Hi guys, so today I'm making this Janmashtami special butterscotch parini makhan. So for that we need about 3/4 cup of sugar. मैंने इसे पैन में लिया है. अभी जो मैंने ये चीनी ली है मैंने इसे एक पैन में डाला है. Now we have to allow it to heat and melt it down. इस टाइम पे आप चीनी को टच मत करें, अदरवाइज सारी चीनी आपके स्पैचुला से चिपक जाएगी. नाउ यू कैन सी कि चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है. हमें इस टाइम पे इसे ज़्यादा नहीं छेड़ना है और इसे मेल्ट होने देना है. इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए एंड ऑफ कोर्स इस जन्माष्टमी स्पेशल. अब इसको थोड़ा थोड़ा स्टर करना है क्योंकि चीनी मेल्ट हो रही है, ताकि आपकी चीनी जले नहीं. एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, इसे मैंने क्यूरेट करा है. सो आई लाइक दैट यू ट्राई दिस. बहुत टेस्टी बनेगा आपका मक्खन एंड बहुत डिफरेंट होगा आपके रेगुलर मक्खन मिश्री से. अब ये गरम हो गया है, इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है जब तक ये पूरा बिना क्रिस्टल्स के नहीं हो जाए. यू कैन सी द कलर इज चेंजिंग. नाउ ओवर हियर आई हैव अबाउट 2 tablespoons ऑफ बटर, जो मैंने इसको डाला है सिंस वी मेकिंग बटरस्कॉच फ्लेवर. अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी. So here our butterscotch sauce is almost ready. Now since we're making a parini out of it, थोड़ा और कुक करेंगे इसको. And then to this we'll add our nuts. I have some chopped almonds, pistachios and walnuts, which we'll add in it in a while. Once all the butter is nicely incorporated in it, I think it's almost done. You have to consecutively and continuously mix it properly so that there is no lump and the sugar does not burn. I think our sauce is ready. Now to this I'll add the nuts. I have roughly chopped them. So here I have some almonds which I have roughly chopped, some kaju and some walnuts यानी कि अखरोट. अब ये सब डालने के बाद मैं दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी एंड आई लेट इट कुक फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 seconds. एंड या सो हियर आवर सॉस इज रेडी. मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है. इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे. नाउ आई हैव टू ट्रांसफर दिस टू दिस सिलिकॉन मैट. आपके पास ये नहीं हो सो यू कैन ग्रीस अ रेगुलर सरफेस, चकले को या फिर अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म को, और इसको इस तरीके से फैला देना है. नाउ जस्ट यू हैव टू डू इज टू वेट फॉर इट टू कूल. इसका शेप इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू क्रश इट एंड मेक द परीनी आउट ऑफ इट. सो या इट्स डन. ये हमारी सॉस रेडी हो गई है, ये जम गई है. यू कैन सी ये बहुत इजीली निकल जाती है. सो नाउ ऑल वी नीड टू डू इज टू ब्रेक देम एंड क्रश देम. अब इसे क्रश करना बहुत सिंपल है. मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का बैग लिया है एंड आई एम गोना पुट ऑल दीज पीसेस इनसाइड द बैग. आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, बट देयर चांसेस कि आपका मिक्सर जार खराब हो जाए. सो दिस इज द easiest method that I've thought of. All we need is a coarse powdery structure
of these sugar parini to make a parini. So मैंने सारे के सारे ये पीसेस रख दिए हैं बैग में. So I have this बेलन. आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, any heavy thing. So I have to beat it like this now. So this is how a parini looks. This is the butterscotch flavored parini. हमें ये ऐसा ही स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत फाइन पाउडर नहीं चाहिए, बिकॉज हम इमिटेट कर रहे हैं मिश्री को. सो मिश्री इज समथिंग लाइक दिस. सो या सो हियर आई हैव सम फ्रेश होममेड मक्खन. आप इसे घर पे भी निकाल सकते हैं या फिर ये बाजार में भी मिलता है, द वाइट बटर. सो आई एड इट इनटू अ बिगर बोल. ये अप्रॉक्सीमेटली एक कप बटर है, होममेड मक्खन. मैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली हाफ टी स्पून ऑफ बटरस्कॉच एसेंस डालूंगी और अब इसे मिक्स करूंगी to mix it properly. So here our butterscotch flavored makhan is ready. To this I'll add the prepared butterscotch parini. So I'm adding around 2 to 3 tablespoons of this parini. You can manage according to your taste palette, and then you'll give it a mix again. So जो मिश्री होती है, मिश्री की जगह मैंने ये परीनी ऐड करी है to give it that crunch. And since it's also मीठा, तो ये आपकी मिश्री का काम करेगा. And our butterscotch flavored homemade makhan Janmashtami special is ready. Now you just have to serve it. See?